हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। द टॉपिक इज सिलेक्ट ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा इन DBMS। तो बेसिकली आज देखेंगे कि रिलेशनल अलजेब्रा में जो सिलेक्ट ऑपरेशन होता है उसके बारे में थोड़ी थियरीज देखेंगे हम लोग और थोड़े से एग्जांपल देखेंगे कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो क्वेरीज को। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो दोस्तों सिलेक्ट ऑपरेशन हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी ट्यूपल या टेबल या रिलेशन में से सबसेट्स को चूज़ करना जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब हम लोग सिलेक्ट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर सिग्मा से। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, ये हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्यूपल को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी टेबल या स्कीमा में से। अब दोस्तों सिलेक्ट ऑपरेशन को हम लोग हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग भी बोलते हैं। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलेक्ट ऑपरेशन है ना, जो सिर्फ रो पर काम करता है, कॉलम्स पे काम नहीं करता है। तो रो हॉरिजॉन्टल होता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। दोस्तों आप बात करते हैं नोटेशन। दोस्तों सिंटैक्स उसका बहुत ही सिंपल है। आपने यहाँ पर सिलेक्ट का सिंबल लिखना है, यहाँ पर आपको क्वेरी का जो भी कंडीशन है वो स्पेसिफाई करना है और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको रिलेशन या टेबल का नेम लिखना है। हम लोग इसको देखेंगे एग्जाम्पल के साथ दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा पास, जैसे मैंने आपको बताया कि सी क्या होता है, हमारा कंडीशन होता है और आर होता है रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन या फिर टेबल का नेम होता है। दोस्तों सी के अंदर जो भी एक्सप्रेशन पास होती है वो होती है बूलियन एक्सप्रेशन। मतलब उसका जो भी आउटपुट होगा वो तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो जो भी कंडीशन, जो भी डेटाबेस के अंदर तो टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट्स, जो भी रिकॉर्ड्स है, अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये जो सिलेक्ट ऑपरेशन है, जो सिंटैक्स है, वो उसको एज आ आउटपुट सेंड कर देगा और जो फॉल्स है उनको आउटपुट सेंड नहीं करेगा, उनको सिलेक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग कंडीशन को लिखते गए तो उसका मेथड ये है कि आपका पहले आएगा एट्रीब्यूट नेम, जो भी आपका कॉलम नेम है वो। आप कंपैरिजन ऑपरेटर आएगा, मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है। फिर कांस्टेंट वैल्यू, जो भी अगर कुछ वैल्यू रहेगी और वापस से एट्रीब्यूट नेम, या फिर सिंपली आप लिख देंगे एट्रीब्यूट नेम। तो दोस्तों अगर इस यहाँ पर ये एट्रीब्यूट नेम क्या होगा, कॉलम करें जैसे कि आपको बताया। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होगा, स्मॉल ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब आपका होगा कंपैरिजन ऑपरेटर। और फिर होगी आपकी कांस्टेंट वैल्यू। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग सिलेक्ट ऑपरेटर का एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सिलेक्ट दोज ट्यूपल ऑफ द लोन रिलेशन वे ब्रांच इज पेरी रिज। मतलब आपके पास एक ये टेबल है जिसका नाम, टेबल का नाम है लोन। यहाँ पर आपके पास लोन नंबर्स है, ब्रांच नेम है और अमाउंट है। अब इसमें कंडीशन क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपने वो रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है, वो ट्यूपल्स को सिलेक्ट करना है जिनका ब्रांच नेम पेरी रीज है। तो अब उसको हम लोग इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे इसकी हम लोग। तो क्वेरी ऐसे लिखेंगे दोस्तों, सिंपल सिलेक्ट, अब ये है ब्रांच नेम, तो ये ब्रांच नेम इक्वल्स टू, दोस्तों जैसा ब्रांच नेम आपका यहाँ पर लिखा होगा सेम वैसे ही लिखना है इसको। अब ब्रांच नेम इक्वल्स टू पेरी रीज। अब जो कि ये स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट्स में ये, तो मैंने लिख दिया ब्रांच नेम इक्वल्स टू पेरी रीज। और किस टेबल में से हम लोग को निकालना है, लोन टेबल में से। तो उसको इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, ये टेबल आ जाएगा हमारे पास आउटपुट में, जहाँ पर हमारे पास दो ट्यूपल्स मिलेंगे, दो रिकॉर्ड मिलेंगे हम लोग को आउटपुट में। जहाँ पर ब्रांच नेम, जहाँ जहाँ पे ब्रांच नेम पेरी रीज था वो उसको एज एन आउटपुट दे देगा। आप दोस्तों जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हमारे वापस से हमारे पास एक लोन टेबल है। इसमें क्या बोला है, सिलेक्ट दोज ट्यूपल्स ऑफ द लोन रिलेशन वेयर अमाउंट लेंथ इज मोर देन 1200। मतलब कि वो ट्यूपल को सिलेक्ट करो, वो रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करो जहाँ पर जिन बंदों ने 1200 से ज़्यादा लोन ले चुका है। तो यहाँ पे हमको पता है कि टेबल में 3 कॉलम है, 3 रो है जहाँ पर 1200 से ग्रेटर है, 1500, 1500 और 1300। तो अभी हम लोग इसके लिए क्वेरी देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो क्वेरी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मैंने लिखा सिलेक्ट दोज टेबल, सिलेक्ट दोज रिकॉर्ड्स जहाँ पर अमाउंट 1200 से बड़ा है। कहाँ पे से, लोन टेबल में से। तो सिंपली क्या करेगा ये क्वेरी कि लोन टेबल के अंदर जाएगा, अब वो अमाउंट कॉलम में जाएगा और वो चेक करेगा कि 1200 से बड़ा कहाँ कहाँ पर है अमाउंट। तो यहाँ पे देखिएगा 1300 बड़ा अमाउंट है, 1500 बड़ा अमाउंट है, 1500 बड़ा अमाउंट है। तो सिंपली क्या करेगा, ये तीनों रिकॉर्ड्स को ये सिलेक्ट कर लेगा और आउटपुट में फॉरवर्ड कर देगा इसको, और 2000 भी दोस्तों। तो सिंपली आपको आउटपुट क्या मिलेगा ये क्वेरी का दोस्तों, चारों रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे जिसका, जहाँ पर अमाउंट की वैल्यू 1200 से बड़ी है। दोस्तों जाते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे। लास्ट एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम लोग, दो कंडीशंस को एक साथ देखेंगे कैसे लिखते हैं हम लोग। दोस्तों अब जाते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे। लास्ट एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो कंडीशंस को देखेंगे एक साथ कंबाइन करके। तो क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट दोज ट्यूपल्स ऑफ द रिलेशन वेयर अमाउंट लेंथ इज मोर देन 1200 एंड ब्रांच इज पेरी रीज। मतलब सिंपली आपके पास वापस से ये लोन टेबल है
जहाँ पर इसमें कंडीशन में क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको वो रिकॉर्ड्स को आउटपुट में भेजना है जहाँ पर ब्रांच नेम पेरी रिज है और साथ ही साथ लोन अमाउंट 1200 से ऊपर है। जैसे कि हम लोग को पता है कि दोस्तों यहाँ पर लोन अमाउंट 1200 से ऊपर है और साथ ही साथ ब्रांच भी पेरी रिज है, तो आउटपुट में हम लोग को क्या मिलना चाहिए, ये दोनों L15 और L16 का जो भी रोज है ये हम लोग को आउटपुट में आ जाना चाहिए। अब क्वेरी कैसे लिखेंगे ये देखते हैं दोस्तों। तो क्वेरी आप सिंपली क्या लिखोगे, सिलेक्ट ब्रांच नेम इक्वल्स टू पेरी रिज। ये क्या कर देगा पार्ट, आपका ब्रांच नेम पे जो ब्रांचेस को सिलेक्ट कर लेगा जहाँ पर पेरी रिज है। एंड ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं दोस्तों एंड, और अमाउंट इज ग्रेटर देन 1200। अब ये पेरी रिज पे आ गया ना, पहले इसने पेरी रिज को सिलेक्ट कर लिया था, अब ये सिर्फ ये दो कॉलम को, ये दो रोज को चेक करेगा। अब ये सिर्फ ये दो रोज को ही चेक करेगा, तो चेक करेगा कि यहाँ पे जो अमाउंट है, इसके जो करस्पॉन्डिंग अमाउंट है वो 1200 से बड़ी है कि नहीं बड़ी है। इस केस में 1200 से बड़ी है दोनों भी रोज में कॉलम्स की वैल्यू, अमाउंट की वैल्यू। तो दोस्तों इस केस में अमाउंट की वैल्यू दोनों भी रिकॉर्ड्स के लिए 1200 से बड़ी है, तो क्या करेगा, दोनों को सिलेक्ट कर लेगा और मतलब हमारे आउटपुट में क्या आएगा, L15 और L16 हम लोग का आउटपुट में आ जाएगा। दोस्तों जैसे कि हम लोग देखें हमारा आउटपुट आ जाएगा L15 और L16 आ जाएगा, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ब्रांच भी पेरी रिज है और अमाउंट भी 1200 से ऊपर है। तो दोस्तों ये क्वेरी से हम लोग को क्या मिल गया, सिंपली इसका आउटपुट मिल गया। आप एक बार और क्वेरी को देख लेते हैं हम लोग ने क्वेरी में किया क्या। हम लोग ने क्वेरी में लिखा सिलेक्ट ब्रांच नेम, जहाँ पर ब्रांच नेम इक्वल्स टू पेरी रिज। कभी भी आपको स्ट्रिंग लिखना रहेगा तो दोस्तों आपको कोट्स मेंशन करना पड़ेगा, और जबकि दो कंडीशन थी हमारे पास यहाँ पर और दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा था साथ में ही, इसीलिए हम लोग ने एंड को यूज़ किया, नहीं तो हम लोग और यूज़ करते अगर एक कंडीशन से भी काम चलता तो अभी हम लोग ने एंड किया, जहाँ उन ब्रांच नेम का चेक करेगा जहाँ पर अमाउंट 1200 से बड़ा है, तो पेरी रिज में जाएगा ये रिकॉर्ड्स में और उनके सामने के रिकॉर्ड्स को चेक करेगा ये। अब रिकॉर्ड्स 1200 से बड़ा है तो दोनों को सिलेक्ट कर लेगा और ये आउटपुट में फॉरवर्ड कर देगा। ये सारा काम किस टेबल में होगा, लोन टेबल में दोस्तों। तो दोस्तों ये था 3 एग्जाम्पल सिलेक्ट क्वेरी का, सिलेक्ट ऑपरेटर का आपके पास। दोस्तों उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ गया होगा, नहीं समझा होगा, कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दो दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों याद से सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच।